यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। सीधे चल रहे हैं संविधान विशेषज्ञ डीके दुबे जी के पास। दुबे सर, जिस तरीके से अभी सचिन पायलट ने कहा है कि मैं अभी कांग्रेस में हूं, अभी कोई नई पार्टी भी बनाने का उन्होंने दावा नहीं किया है और ना ही वो अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं। ऐसी स्थिति में अगर विधानसभा स्पीकर ने उनको नोटिस देना शुरू किया है तो अभी तो उनका डिस्क्वालिफिकेशन, जाहिर सी बात है कि पार्टी विरोधी गतिविधि में उनके ऊपर चार्ज बनता है। लेकिन अगर जैसा कि चर्चा चल रही है कि उनकी सदस्यता भी खत्म की जा सकती है, क्या इतना बगावत करने पर, इतना कांग्रेस पार्टी की लाइन से उलट जाने पर चुने हुए विधायकों की सदस्यता समाप्त की जा सकती है? क्या कानून क्या कहता है? देखिए, विधानसभा अध्यक्ष का रोल तभी आता है जब विधानसभा के अंदर कोई एक्टिविटी शुरू होती है और विधानसभा के अंदर विप अगर वो नहीं मानते या विधानसभा के अंदर का कोई प्रक्रिया चलती है, तब विधानसभा अध्यक्ष का रोल आता है। अभी मुझे लगता है कि पुराने इतिहासों से सबक लेते हुए कि ऐसा ना हो कि क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन का ये चक्कर तब फंसे जब सरकार वहां नो कॉन्फिडेंस मोशन में जाए, उसकी प्री प्लान तैयारी चल रही है। क्योंकि कर्नाटक हमने देखा कि वहां कैसे चल रहा था, मध्य प्रदेश भी हमने देखा कि वहां कैसे चल रहा था। मध्य प्रदेश तो आप लगातार कितने दिनों तक लाइव कवरेज देते रहे। तो अभी मुझे लगता है कि गहलोत सरकार को ये बिल्कुल संभावना हो गई है कि हमारी सरकार अब गिरने वाली है। विधानसभा के अंदर अब नंबर गेम होने वाला है और जब विधानसभा के अंदर नंबर गेम हो, उससे पहले विधानसभा अध्यक्ष एक्टिवेट हो गए और एक्टिवेट करके अब जो एनोमली नई तरह की वो बनाने वाले हैं, मुझे लगता है वो ये है कि साहब हमने तो पहले डिस्क्वालीफाई कर दिया था। यह मामला पूर्ण रूप से संवैधानिक है और मुझे लगता है कि अभी विधानसभा अध्यक्ष का कोई रोल है नहीं, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के एजेंट की तरह से काम करने लगे। ये एक दुखद बात है मेरी नजर में। उनको विधानसभा अध्यक्ष, पहले तो बात यह आती है कि कांग्रेस पार्टी क्लेम करे, जो राज्यपाल जी बैठे हुए हैं उनके पास कुछ क्लेम हो, राज्यपाल नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए कहें, विधानसभा के अध्यक्ष विधानसभा के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन आए, तब कहीं ये सारी संभावनाएं सामने आती हैं कि आप आए कि क्यों नहीं आए, कि कैसे आए कि कैसे नहीं आए। लेकिन अभी मुझे लगता है कि अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई उस मामले की। अभी तो पार्टी के अंदरूनी मामलों में सब कुछ चल रहा है और सब कुछ कांग्रेस है और विधायक कांग्रेस के हैं वो और उनके साथी सारे। तो मुझे लगता है कि ये प्री प्लानिंग चल रही है कि भविष्य में संकट बिल्कुल साफ उनको दिख रहा है और ये संकट उनके लिए बहुत बड़ा बनने वाला है, उसकी तैयारी है। जी, जाहिर सी बात है, जैसा कि आपने कहा कि जिस तरीके से अभी बात बहुत शुरुआती दौर में है, इनिशियल स्टेज पर है, लेकिन अभी विधानसभा स्पीकर का कोई रोल नहीं बनता है। पत्र गवर्नर के पास जाना चाहिए, बहुमत सिद्ध करने की बात होनी चाहिए, फ्लोर टेस्ट की बात होनी चाहिए और फ्लोर पर जब सारे विधायक पहुंचे वहां से शुरुआत होनी चाहिए स्पीकर की अपनी कार्रवाई की। मैं कह रहा हूं कि ऐसा वो था। दूसरा भी आपके संविधान विशेषज्ञ बैठे हुए थे। मैंने आज तक किसी संविधान विशेषज्ञ को या किसी अपने पत्रकार मित्र को ये कहते नहीं सुना कि किसी विधानसभा के अध्यक्ष को वो रूलिंग पार्टी का एजेंट कह दें। अब पता नहीं है संविधान विशेषज्ञ साहब कहां से आए हैं, कैसे आए हैं, इनकी संविधान की विशेषज्ञता क्या है कि बगैर जाने बगैर समझे किसी क्या नाम आप एक सम्मानित विधानसभा अध्यक्ष को आप रूलिंग पार्टी का एजेंट कह दे। ये आप ही के चैनल पर संभव है। इसको जरा एक बार दो बातें मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। एक, आपने मेरे शो के बारे में कहा कि आपके चैनल पे ऐसा हुआ। डीके दुबे साहब संविधान विशेषज्ञ हैं, इसमें किसी को संदेह नहीं है, जाने माने संविधान विशेषज्ञ हैं। उन्होंने ये कहा कि स्पीकर का काम, सुरेंद्र भाई एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। उन्होंने ये कहा कि संविधान संसद का जो अध्यक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। आपको अच्छा लगेगा ये संविधान विषय? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इस बात को मैं बिल्कुल कंडम करता हूं, लेकिन आप मेरी भी बात सुन लीजिए। अगर विधानसभा अध्यक्ष अपनी सीमा से बाहर जाकर काम करने लगे तो उसके ऊपर भी सवाल उठेंगे। इस देश में राष्ट्रपति पर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर भी सवाल उठते हैं और उठेंगे, लोकतंत्र है। लेकिन आप तो बहुत बड़े जन्म राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार हैं, हम लोग आपको
हमेशा सुनते आए हैं। आप ये बता दीजिए कि अगर नोटिस देना कि आप अपनी पार्टी में शामिल नहीं हुए और हमारी पार्टी का मुख्य सचेतक विधानसभा को अध्यक्ष को कह रहा है कि पार्टी की एक मीटिंग है और वो विधायक दल की मीटिंग है, उसमें आप कीजिए, तो वो एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। ये शर्मनाक बात नहीं है? और आपने उस समय नहीं टोका। अब इस समय मैं कह रहा हूं, मेरा प्रश्न आपसे और मेरी शिकायत आपसे। चलिए, आपके प्रश्न और शिकायत दोनों स्वीकार करता हूं। मैं प्रेम शुक्ल जी से सवाल ले रहा हूं। प्रेम जी, सुरेंद्र जी ने एक बात कही कि विधानसभा अध्यक्ष को एजेंट कहा गया। हालांकि ये सवाल मुझे डीके दुबे साहब से लेना चाहिए, लेकिन मैं एक पॉलिटिकल सवाल आपसे ले रहा हूं। विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर जो हैं, संविधान विशेषज्ञ का कहना है कि जब तक सदन नहीं बुलाया जाता, जब तक सदन की कार्रवाई नहीं शुरू होती, तब तक स्पीकर का रोल शुरू नहीं होता। उससे पहले बहुमत सिद्ध करने के लिए, फ्लोर टेस्ट करने के लिए गवर्नर हैं, उनके पास आवेदन देना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। बात नंबर एक। दूसरी बात कि जिस तरीके से सुरेंद्र सिंह जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी पार्टी में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी तो है। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन पत्रकार भी हैं, और हमने आपको बंबई में देखा है। जब हमने बंबई में शुरुआत की थी तब आप सामना के संपादक थे। पूरा दूर करते हैं। वो कांग्रेस पार्टी की क्या कमी है जिस कारण आज कांग्रेस पार्टी इस दशा को प्राप्त हुई है? देखिए, सबसे बड़ा संकट ये है कि आदरणीय राजपूत जी बहुत नाराज हुए, लेकिन आदरणीय राजपूत जी कृपा करके बताइए मुझे, आपको ध्यान होगा 2008 में परमाणु समझौते को लेकर विश्वास मत पेश किया सरकार ने। सीपीएम के उन दिनों लोकसभा अध्यक्ष हुआ करते थे आदरणीय सोमनाथ चटर्जी। सोमनाथ चटर्जी जी ने पार्टी की बात नहीं मानी सीपीएम की, क्योंकि सीपीएम में विश्वास प्रस्ताव नहीं थी। लोकसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं दिया। लोकसभा अध्यक्ष के लिए सीपीएम ने बाकायदा कहा कि ये तो कांग्रेस की सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। तो क्या संविधान का अपमान हो गया था? अभी सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक के मामले में, कर्नाटक में जो उन दिनों जब सरकार हुआ करती थी सिद्धारमैया की सरकार के समय, ये बाकायदा जो है सर्वोच्च न्यायालय ने ये पास किया कि भाई विधानसभा अध्यक्ष जो है वो कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। बिल्कुल ये नहीं बूटा कहा। सिंह उन्होंने नहीं, ये नहीं, कहा, आप आदेश उन्होंने ये कहा, उन्होंने बाकायदा प्रेम शुक्ला जी, आप अपनी पत्रकारिता मेरी बात बहुत गंभीरता से करता हूं। उन्होंने ये कहा एजेंट के रूप में नहीं काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा अपनी ताकत का अतिरेक के इस्तेमाल किया। आप पहले अगर आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको 20 जगह बताता हूँ जिस जगह आप हत्या करते हैं। संविधान की सारी आराम शांत मौका देंगे आपको। उपेंद्र जी, इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं सुरेंद्र जी? आराम से गिलास पानी पीजिए, धैर्य रखिए। इतना उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है भाई। खत्म करना चाहते हैं आप सुरेंद्र सिंह जी, प्रेम जी, चर्चा जारी रहेगी। वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आई आपने सुना भी होगा जिस तरीके से आपने स्पीकर को कांग्रेस का एजेंट कह दिया। आप ये बताएं कि फिर से एक बार इसको नरेट करें कि स्पीकर का रोल कहाँ से शुरू होता है, और अभी मौजूदा स्थिति में जाहिर सी बात है कि देश के सामने है, राष्ट्रीय मीडिया कवर कर रही है, अखबारों की सुर्खियों में है कि पार्टी लाइन के एकदम उलट सचिन पायलट काम कर रहे हैं। 19 विधायकों को लेकर बागी हो गए हैं। उनके विधायक इधर आके दिल्ली के पास, दिल्ली एनसीआर में रुके हुए हैं। तो कुछ न कुछ कार्रवाई तो होगी, और मुख्य सचेतक ने अगर नोटिस दिया है तो उनका कहना है, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी का कहना है कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते वो बिल्कुल सही काम किया है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए जी, पहले तो सुरेंद्र जी कटु शब्द है उसको मैं वापस भी ले सकता हूं। मैं ये कह दूं कि वो कांग्रेस के बिहाफ पर काम कर रहे थे। अभी क्या है कि दो हमारे यहाँ ऑर्गन्स होती हैं, एक को हम विधायिका कहते हैं और एक को हम कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका जिसको कहते हैं वो सरकार होती है और उसके मुखिया के रूप में राज्यपाल काम करता है, और जो विधायिका रहती है, विधायिका में जो विधानसभा की बात हम करते हैं उसमें विधानसभा अध्यक्ष
पूरी विधानसभा का अध्यक्ष होता है, किसी एक दल का अध्यक्ष नहीं होता। यानी कि वहां पर अगर 72-74 जो भी बीजेपी के विधायक हैं उनके भी वो अध्यक्ष हैं, वो आज की तारीख में केवल कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है। दूसरी बात, विधायक जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका के मुखिया के रूप में राज्यपाल रहता है और उसके असिस्टेंट्स के रूप में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहती है। वो तय करता है कि हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन होगा, उसकी शर्तें हैं जो विधानसभा में पूरी होंगी, लेकिन बाहर जो सरकार चलेगी वो राज्यपाल तय करेगा कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा और मुख्यमंत्री के अलावा दूसरे मंत्री कौन होंगे, ये राज्यपाल तय करता है। इसलिए ये जितना भी उनके नोटिस की बात आती है, ये सारा इनको जाना है राज्यपाल के पास। और मुझे लगता है कि गहलोत जी राज्यपाल के पास मिलने गए थे और राज्यपाल को इस प्रकार का अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई है कि उन्होंने राज्यपाल को नोटिस दिया हो कि साहब हमारी सरकार में ये लोग थे, इनको मुख्यमंत्री पद से उप मुख्यमंत्री पद से हटाना है या उनको वहां से हटाना है या यहां से हटाना, ऐसी कोई चर्चा अभी नहीं आई है। तो राज्यपाल के पास जब मुखिया के पास ही बात नहीं गई तो मुखिया से विधानसभा कैसे पहुंच गई और विधानसभा अध्यक्ष कैसे एक्टिवेट हो गए, मैं तो ये समझ नहीं पाया। सुरेंद्र जी अच्छा समझते होंगे, कांग्रेस पार्टी अच्छी समझती होगी, लेकिन मैंने जैसे कहा कि ये जो पुराने इलस्ट्रेशन है मध्य प्रदेश के, कर्नाटक के और बहुत सारे राज्यों के, उससे सबक लेते हुए ये एक नई एनामली है, ये एक नई चाल है। और नई चाल इस प्रकार की है कि विवाद पहुंचे उससे पहले ही विधानसभा अध्यक्ष एक्टिवेट हो गए। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरी कार्रवाई है, इस कार्रवाई में विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी जो सीमाएं हैं वो सीमाएं विधानसभा से बाहर निकाल लाए हैं, जबकि उनका सारा का सारा रोल विधानसभा के अंदर ही है, विधानसभा के बाहर उनका कोई रोल ही नहीं है। तो ये एनामली है जो क्रिएट हो रही है। और ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे, मैं एजेंट शब्द नहीं इस्तेमाल करता, चलिए मैं वो उसको वापस ले लेता हूं। क्या उनके अभिकर्ता के रूप में बात कर रहे हैं, क्या उनके बिहाफ पर ये काम कर रहे हैं, क्या वो सरकार बचाने के लिए काम कर रहे हैं? विधानसभा अध्यक्ष का काम सरकार बचाना, सरकार बनाना, सरकार गिराना नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष का काम है वहां कानून जितना भी है उस कानून का पालन करवाना और वहां कानून बनवाना, और अपने जो उनके विधानसभा के रूल्स होते हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग विधानसभा के अंदर की कार्रवाई चले, ये उनका काम होगा। आपको याद होगा अरुणाचल प्रदेश में जिस समय सरकार गिरी थी, बीजेपी और कांग्रेस चल रहा था, राज्यपाल ने बाहर बुला लिया था और राज्यपाल ने विधानसभा बाहर बुला ली थी। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया राज्यपाल का घर या कोई होटल ऐसा नहीं होता जहां हो सकता है, यह विधानसभा अध्यक्ष का काम है और राज्यपाल केवल उनको बताते हैं, विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा के अंदर काम करेगा, विधानसभा के बाहर तो उसका कोई रोल ही नहीं है। इवन वो सदन भी बाहर नहीं बिठा सकता। तो आप मुझे बता दीजिए, सदन को भी बाहर बिठाने से जब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, तो आज की तारीख में विधानसभा अध्यक्ष किस कानून के तहत या किस रूल के तहत वो उनको नोटिस देकर इस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं तो समझ नहीं पाया। हो सकता है सुरेंद्र जी समझते हो, कांग्रेस पार्टी समझती होगी और कानूनों को उन्होंने अच्छे से देखा ही होगा, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। जी समय का अभाव है, लेकिन सुरेंद्र जी से प्रतिक्रिया लेनी बहुत जरूरी हो जाती है। सुरेंद्र जी आप बताएं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, एजेंट और अभिकर्ता एक ही चीज होते हैं और जो संविधान के जानकार महोदय हैं ये बहुत ही चतुराई से कोई न कोई एक प्रॉक्सी एजेंट के रूप में भारतीय जनता पार्टी के आए हैं और पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, इन्होंने अपने मतलब की सारी बातें कह दी और जो संविधान के मतलब की उसको छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की तरीके से ये भी संविधान का नाश करने के लिए आए। संविधान के जानकार नहीं है, संविधान के नाश के जानकार है। एक बात मैं आपको बताऊं कि राज्यपाल जी के पास अशोक गहलोत जी उप मुख्यमंत्री पद को हटाने के लिए सचिन पायलट जी को गए थे, अपने 107 विधायकों का समर्थन पत्र लेकर के गए थे। वो सारा का सारा उन्होंने प्रक्रिया पूरी की और उसके बाद उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया कि हम अपनी विधानमंडल दल की बैठक बुला रहे हैं जिसमें हम व्हिप हमने जारी की है, और जैसे ही व्हिप जारी होती है वैसे ही सारे के सारे विधायक दलीय प्रतिबद्धताओं से बंध जाते हैं और उनको अगर वो नहीं आए हैं तो वहां पर 3 उन्होंने शर्तें रखी कि आप आकर के हमें टेलीफोन से भी बता दीजिए। जो लोग नहीं आए तो उनको एक सामान्य प्रक्रिया के तहत एक नोटिस गया है और उस नोटिस को यह कहा गया है कि आप हमें 17 जुलाई तक ये बताएं कि आप वहां पर आप अपनी पार्टी की मीटिंग में क्यों नहीं पहुंचे। सुरेंद्र जी एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया और दीजिए, 1 मिनट। एक छोटा सा सवाल है मेरा, एक छोटा सवाल, समय कम है। अशोक गहलोत जी ने मीडिया की भूमिका पर सवाल उठाए, आप कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, उस कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं,
मीडिया के बारे में उन्होंने क्यों कहा? क्या वहाँ राजस्थान की लोकल मीडिया एक तरफा काम कर रही है क्या? आपने ध्यान नहीं दिया, अशोक गहलोत जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि मैं रीजनल मीडिया यानी जो लोकल मीडिया है उनके पक्ष में हूं। जो राष्ट्रीय मीडिया वाले लोग हैं जो 20 करोड़ रुपए की डील की कोई बात नहीं कर रहे हैं, जो उन होटलों में जिस तरीके से डीलिंग हो रही है उसकी कोई बात नहीं कर रहे हैं, मानेसर के जिन होटलों में भारतीय जनता पार्टी का क्या संबंध है उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, पैसे के लेन देन को लेकर के जितने टेलीफोन की टेपिंग्स हैं उसकी कोई बात नहीं कर रहे हैं, और एक तरफा न्यूज ये चला रहे हैं कि सचिन पायलट जी हो चाहे ज्योतिरादित्य जी हो, और एक झूठी खबर चला रहे हैं। ये जैसे जितिन प्रसाद के लिए मेरी स्वयं जितिन प्रसाद जी से बात हुई, हमारे भी दोस्त है सचिन पायलट साहब, तो इसका मतलब है थोड़ी कि हम दलीय प्रतिबद्धताओं से नहीं बंधे। तो जिस तरीके का जो राष्ट्रीय मीडिया एक नैरेटिव कांग्रेस पार्टी के खिलाफ सेट कर रहा है, कुछ ले करके और कुछ दे करके, जिसको आप गोदी मीडिया कहते हैं, जिम्मेवारी से कह रहा हूं ये सारे चैनलों के लिए नहीं है। जो गोदी मीडिया के एंकर है उन्होंने एक चीज और भी कही कि एंकर, उन्होंने पत्रकारों को भी नहीं कहा, जो जमीन पर जुड़े हुए लोग हैं वो तो सही रिपोर्टिंग करते हैं, जो ये दाढ़ी मूछे वो करके जो एंकर्स हैं जिनको कुछ नहीं वो है, वो अपने जवानी के यानी अपनी कम आयु के उसमें लंबा समय उन्हें तय करना है, उसको जो लेकर के उन्होंने कहा वो पूरी तरीके से सत्य है। समय की सीमा, सुरेंद्र जी, समय की सीमा समाप्त हो गई है, 9 बज चुके हैं। मैं यहीं पर उपेंद्र जी, मैं सुरेंद्र राजपूत जी को ये बताना चाहता हूँ कि इनको संविधान के बारे में जानकारी मुझे लगता कम है कि हो तो होलोहन का जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आया और एक बड़ी बेंच का जजमेंट आया जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस जो विप है, विप का काम केवल तभी हो सकता है जब कॉन्फिडेंस मोशन या नो कॉन्फिडेंस मोशन हो, तब अभी तो विप ही नहीं जारी की जा सकती, और विप जारी ही नहीं की जा सकती तो विधानसभा अध्यक्ष का रोल कहां से आ जाता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो विप जारी सिर्फ 2 ही मामलों में की जा सकती है और वो है कॉन्फिडेंस मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन। जी, इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है।